नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कपूरथला में पुष्पा गुजराल साइंस सिटी और रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया और कटारिया के साथ उनकी पत्नी अनीता कटारिया भी मौजूद रहीं। बता दें कि कपूरथला पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल और एसएसपी गौरव तुरा ने राज्यपाल का स्वागत किया और साइंस सिटी के दौरे दौरान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इको शो और 3D शो और लाइफ थ्रू एजेस शो देखा और इस मौके पर राज्यपाल ने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में साइंस सिटी की तरफ से निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए ऐसे और अधिक संस्थाओं को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया गया। तो गुलाब चंद कटारिया ने ये दौरा किया, राज्यपाल का साइंस सिटी दौरा, जिसमें कि उन्होंने तमाम तरीके के शो देखे और दौरे के दौरान कोचों के निर्माण का भी जायजा लिया। उधर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किसानों से मुलाकात की, जिसके बाद किसान नेता बाहर आए और राजभवन से बाहर आकर किसान नेता राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सभी मांगों को केंद्र सरकार के साथ जल्द ही उठाया जाएगा और इसका हल निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली बात करने को कहा है। वहीं राज्यपाल ने किसान नेता डालेवाल की सेहत को लेकर भी चिंता व्यक्त की। इन्ना लेट आवर्स के उत्ते भी सानू कवरेज देने वास्ते इत्थे खड़े हो ते असी अज भारतीय किसान यूनियन ते सारियां जिन्नियां SKM ਦੀਆਂ जिन्नियां जथेबंदियां ने उन्हां दा डेलीगेशन गवर्नर साहब नूं मिलिया और मिलके एक मैमोरेंडम दिता जिहदे च असीं उन्हां नूं कहा भई पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के उत्ते एजीटेशन चल रही है पिछले 10 महीने तो। सर जगजीत सिंह डल्लेवाल जिहड़े बहुत ही सत्कारयोग लीडर ने वो खड़ताल ते ने, मरण वरते ने, उन्हां दी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। उधर किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 महीने से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, जिसके चलते पूरे पंजाब में किसान केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पहुंचे और इसको लेकर 3 घंटे तक ट्रेनें रोकी गई। बता दें कि किसानों की मुख्य मांगें हैं कि फसलों के न्यूनतम खरीद मूल्य की गारंटी की जाए और इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तीन घंटे बंद रहा। तो आपको बता दें कि मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन है। जिस तरीके से किसान लगातार पिछले काफी दिनों से डटे हुए हैं, ऐसे में 3 घंटे तक बाटला ट्रैक बंद रहा। रेलवे ट्रैक जाम कर ये प्रदर्शन किया गया। बाटला रेलवे ट्रैक को 3 घंटे तक बंद रखा गया। उनमें किसानों की जो मांगे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द मांग पूरी करे और साथ ही उन्होंने लखीमपुर खीरी के जो किसान हत्या के दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई है। उनकी मांगों में ये मांग भी सम्मिलित है और ऐसे में उन्होंने 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन किया है और सरकार तक आवाज पहुंचाने की लगातार जद्दोजहद किसानों की पिछले कई महीनों से निरंतर जारी है। सानू धरने वाले पासे संघर्ष वाले पासे अज का जो धरना है साड़ी मजबूरी आ। सानू धरने वाले पासे संघर्ष वाले पासे धकेलिया जा रहा। असं परिवार वाले हाँ, कारोबार वाले हाँ और गवर्नमेंट सर्विस करके रिटायर भी होए हैं, पर सानू मजबूरन इस बने धक्का जा रहा। ਜਿਹੜੀਆਂ देश का प्राइम मिनिस्टर
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। उधर अबोहर के मलोट रोड पर कल देर रात एक थार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रॉली में टकरा गई, जिसमें ड्राइवर वकील की मौत हो गई। यह घटना इतनी भयानक थी कि थार चकनाचूर हो गई और मृतक की 5 दिन पहले ही शादी हुई थी और मृतक अबोहर के मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन का भतीजा बताया जा रहा है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और इधर अबोहर के सभी वकीलों ने शोक स्वरूप पूरा दिन काम बंद रखा। ट्रॉली की टक्कर से वकील की मौत और 5 दिन पहले ही शादी हुई थी और ऐसे में जो तस्वीर है आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण जो है ये हादसा रहा होगा, जिसमें कि ड्राइवर और वकील की मौत हो गई। उधर पंजाब के जिला मोगा के कस्बा निहाल सिंहवाला के अधीन पड़ते गांव हिम्मतपुरा में पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति ने विधवा महिला के घर पर फायरिंग करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए फायरिंग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला विधवा है और कुछ महीने पहले ही उसके इकलौते बेटे का भी देहांत हो चुका है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से जो है 2 लाइसेंसी हथियार भी जब्त किया गया है और संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने डेथ हुई है, 5 साल हो गए। उसे छोटा साडे इको ही हम साडे कल्ला बेटा सी, बेटे की भी 9 महीने हो गए डेथ हो गई सी। जिहदे मैं तो घर च कल्ली रही। ये बलवीर साडा गुआंढी है, मेरा चाचा सोहरा लगदा। साडे वीरे रात में आके गली दे विच ने पहलां अपने घरे फेरे मारे। ਇਹ ਜਿਸ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਗ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਤੋਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀ ਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, 307 IPC ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, 315 ਬੋਰ, 1 ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। उधर पंजाब भर में पनबस और PRTC कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में बटला के रोडवेज बस डिपो पर करीब 100 बसें जाम कर दी गई हैं और आपको बता दें कि वहीं बटला बस डिपो को बंद कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि पंजाब में 27 बस डिपो के अंदर बसें रोक दी गई हैं और हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि करीब 7000 कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਤਰੀ ਡੀਪੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ।
उधर होशियारपुर में आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर राजकुमार चेबेवाल ने आज अपने आवास पर जिले भर के लगभग 983 ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि की पहली किस्त के चेक वितरित किए हैं। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सांसद डॉक्टर राजकुमार चेबेवाल ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत लगभग 8000 लाभार्थियों को लाभ दे चुकी है और अब सरकार ने लगभग 1200 लाभार्थियों में से 983 परिवारों को इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि की पहली किस्त जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति बिना घर के न रहे और इसी के तहत सरकार बड़े पैमाने पर लोगों के कल्याण के लिए इस योजना के तहत काम कर रही है। उधर चब्बेवाल हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर ईशांक कुमार ने कहा कि चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र के केवल 114 परिवारों को आज इस योजना के तहत पहली राशि के चेक जो है वितरित किए गए। बड़ी खुशखबरी है जी कि जिथे असी घर ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 8000 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ 1200 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 114 ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। उधर कई पंजाबी युवाओं ने विदेशों में भी सफलता की कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक पंजाबी बेटी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर अपनी काबिलियत के दम पर ऑस्ट्रेलियाई सेना में लेफ्टिनेंट के पद तक जो है पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें कि गुरदासपुर के पास नवा गांव बहादुर की रहने वाली गुरप्रीत सैनिक स्कूल गुरदास से 12वीं करने के बाद में 2014 में अपनी मौसी के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहां उन्होंने अकाउंट्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन एक फौजी पिता की बेटी होने के कारण उनका सपना सेना में शामिल होना था। स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद में वह एक क्लर्क के रूप में ऑस्ट्रेलियाई सेना में शामिल हो गई और अपनी क्षमताओं के कारण 4 साल के भीतर लेफ्टिनेंट बन गई। गांव में रहने वाले उनके परिवार सहित पूरा गांव उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है और सरपंच सहित पूरी पंचायत और गांव के लोग उनके परिवार को बधाई देने आ रहे हैं। वहीं गांव के पंच और यूथ कल्चरल क्लब ने जो है हर पंजाबी बेटी गुरप्रीत को गांव आने पर सम्मानित करने का भी ऐलान किया है। गुड़िया जी गई है गुरप्रीत कौर इतों +2 करके 2014 च बाहर आस्ट्रेलिया चली गई। कुड़ी आईएलटीएस करके गई है ते उत्थे स्टडी की है, तो स्टडी करके ही कुड़ी लेफ्टिनेंट बनी है। ते साडे पिंड दा ते डिस्ट्रिक्ट दा ते साडे पूरे पंजाब दा बड़ी खुशी वाली गल है कि जिहड़ा नाम रोशन किया है। नेचर बहुत ही वधिया है कुड़ी दी, 2 ही भैन भरा सी साडे लागे रहे ने, साडे बिल्कुल घर दे नजदीक ही रहिंदे रहे आ, इत्थे खेडदे रहे आ, बिल्कुल बहुत वधिया नेचर सी ते बड़ी अच्छी लड़की सी। साडे वास्ते साडी बहुत माण वाली गल है, साडे पिंड दी बेटी गुरप्रीत कौर ने साडे पिंड दा नाम ते पंजाब दा ते पूरे इंडिया दा नाम बहुत रोशन किया है। बड़ी माण वाली गल है। ते शहीद बीबी सुंदर जी इन्हां दे यूथ क्लब वालों परिवार नूं ते बेटी गुरप्रीत कौर नूं लख लख बधाई ते क्लब वालों उन्हां दे आन ते उन्हां नूं सन्मानित भी किया जाएगा। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਇਹ 14 ਚ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਤਿਗੜੀ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 14 ਵਿੱਚ +2 ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ
इन्होंने उत्थे दी परमानेंट रेजिडेंसी ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਡੀਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆਰਮੀ ਚ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਚ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ उधर खाने पीने के मामले में भारत के हर राज्य में कोई न कोई खास व्यंजन जरूर होता है। ऐसी ही खास खाने की चीज लेकर जो है जम्मू कश्मीर से बटाले आए एक शख्स इलाके में काफी मशहूर हो रहा है। इस खाद्य पदार्थ के विशेष प्रकार की बाकरखानी और गुम्मा का नाम दिया जा सकता है। इससे बनाने के ये तरीका जो है तंदूरी नान जैसा ही है, लेकिन खाने के तरीके और स्वाद के मामले में ये नान से बिल्कुल अलग है। इसे चाय के साथ में, दाल के साथ, सब्जी या ऐसे ही खाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बार गर्म करके भी खाया जा सकता है। कुलचे दो चार किस्म के बनते हैं। एक होते हैं, हम अपनी भाषा में उसको तेलगुड़ बोलते हैं, जो यहाँ बोलते हैं गुम्मे। दूसरा होता है गिरदा, जो हम चकोर वाले बनाते हैं, इसको हम पश्चिमी में बोलते हैं गिरदा। ये होता है लवासा। लवासा यहाँ दूसरी टाइप का बनाना पड़ता है, हमारा गोल बनता है, तो यहाँ थोड़ा सा लंबा की तरह ज्यादा याद करते हैं, तो हम ऐसे बना देते हैं जैसे यहाँ लोग चाहते हैं। तो हम आए हैं कश्मीर से यहाँ के लिए, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, रहने वाला काजीगुंड। कोई ऑर्डर पर आता है, हम ऑर्डर पर भी बना देते हैं। कोई 200 का भी बनाए वो और बड़ा बन जाएगा, कोई 50 का बना दे, कोई जैसे लोग बताए वैसे हमारा काम है बनाना। बहुत खाने में स्वाद है। उधर करीब 15 साल पहले मशवा गांव के एक शख्स भारत की ओर से ननकाना साहिब मत्था टेकने गए थे, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के बुजुर्ग शख्स खुर्शीद अहमद से हुई। जहां उस बुजुर्ग ने भारत अपने पैतृक गांव आने की इच्छा जताई, तो वहीं इस बुजुर्ग को भारत लाने की कोशिश शुरू हुई। जहां पाकिस्तान से करीब 77 साल बाद बुजुर्ग अपने पैतृक गांव मशवा पहुंचे और जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और बुजुर्ग ने गांव में घूमकर अपनी पुरानी यादें ताजा की। खुर्शीद अहमद ने कहा कि इस गांव में आकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि उन्होंने जिंदा हज किया है। उधर जिला फरीदकोट के कोटपुरा गांव में एक राहगीर ने पुलिस को फोन कर बताया कि जैतो से दल सिंह की ओर जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे खेतों के नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैर रहा है। मौके पर पहुंची चदड़ी कला वेलफेयर सेवा सोसाइटी की टीम ने पुलिस की देखरेख में शव को बाहर निकाला और उसे कोटकपुरा के सरकारी सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जो 72 घंटे के लिए रखा गया है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। और सिविल अस्पताल के लोगों से अपील की है कि अगर उनका कोई जान पहचान वाला लापता है तो पहचान के लिए आ सकता है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਜੈਤੋ ਡਰੇਨ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उधर भारतीय किसान एकता सिद्धपुर की ओर से भटिंडा में भी रेलवे ट्रैक पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि किसान यूनियन के पंजाब प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं। वहीं किसानों की मांग पिछले लंबे समय से लटक रही है, जिसे सरकार पूरी नहीं कर रही है। और इसके साथ ही खनौरी बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा पूरे भारत में रेल रोको आंदोलन 3 घंटे के लिए किया जा रहा है। जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। मगर मोगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन मोगा के अमृतसर रोड पर जो है गुरु नानक सेंट्री स्टोर से करीब 25 लाख रुपए के कीमती सामान को चोरी करी गई थी और वहीं चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे। वहीं मोगा पुलिस उसी दिन से इन चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस कबाड़ियों की दुकानों पर भी छापेमार कर रही थी। साथ ही इसी क्रम में अब पुलिस ने इस गिरोह के 4 चोरों को, एक कबाड़ी जो चोरी का सामान खरीद रहा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। श्री गौरव यादव IPS DGP पंजाब जी वालों माड़े अंसरां खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत श्री अजय गांधी IPS SSP मोगा ਜਿਹਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਟੂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਤੇ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ 2 ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ ਤੇ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਵਾੜੀਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਵਾੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ। बेशक आज हर कोई कह रहा है कि जैविक खेती को अपनाना समय की मांग है, लेकिन अभी भी ज्यादातर किसान जैविक खेती को महत्व नहीं दे रहे हैं। गुरदासपुर के पास जीवनचक गांव के किसान गुरविंदर सिंह हैं, जो खुद करीब 10 क्विंटल केंचुआ खाद तैयार करते हैं। उन्होंने इसका कारण बताया है कि जिस तरह से पंजाब की जमीन को इस्तेमाल किया जाता है, यदि उसे उर्वरक और यूरिया की आदत है तो उसे प्राकृतिक खेती से जो बदलने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती भी बहुत सस्ती है और इसमें केवल जैविक उर्वरकों को ही मिट्टी में लगाना पड़ता है, लेकिन पहले ही 3 वर्षों में फसल की पैदावार अधिक नहीं होती है, इसलिए किसान अधिक लाभ पाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। गल की ये देखो जी, मैं ते इनू जोड़न की गल जे करिए हुण इस मौके 3 साल होए आ, ठीक है ना जी। उस तो तुरे गंडोया की कीती है ते जिहड़ी साडी खेती दूजी है, जिते असीं कणक झोना बीज रहे हैं, वो 5 साल दे हो गए पूरे। तो मैं वो क्लब का मैंबर भी हैगा ऑर्गेनिक का। ये क्यों जरूरत पई, ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। उधर तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस को श्री अकाल तख्त साहब की फसील से जो है सिंह साहिबान के द्वार सुनाए गए फैसले में शामिल होना मेरा गुनाह होगा। साथ ही हरप्रीत सिंह ने कहा कि मैं फिलहाल पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, परंतु अगर श्रोमणी कमेटी चाहे तो 2 महीने पहले मेरे द्वारा दिया गया इस्तीफा प्रवान कर सकती है। उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि उन्होंने दमदमा साहिब में अपने श्रोमणी कमेटी की रिहायशी खाली कर दी है और क्योंकि मेरा परिवार पिछले कुछ दिनों से परेशान था। जगह जगह प्रचार के जड़ा है और मुक्तसर साहब तो एक कोई 18 साल पुराना साडा कोई परिवारक झगड़ा सी। उस परिवारक झगड़े दे विच गुरप्रीत सिंह नाम का एक शख्स, जिसनों कुछ लोग वख-वख मीडिया चैनलों के उत्ते लैके आए, उन्हां दी इंटरव्यूज़ कराइयां ते मेरे दे उत्ते बहुत वड्डे दोष लाए, जिन्हां दा जवाब मैं अज तख्त साहब ते धन गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च 5 प्यारे साहिबान की हाज़री च और संगत की हाज़री च दे चुके हैं।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ मैंने इंटरव्यू लिए बुलाया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला